बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है जी अल्लाह पाक के करम फजल से सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था अपने हालात ज़िंदगी के बारे में। जो लास्ट सीन था वहाँ से ही शुरू करते हैं दोबारा। बच्चों के बारे में बताया था मैंने। फिर आखिरी स्टेप जो था डिवोर्स के बाद, मैंने 11 मंथ जो है ना वो अकेले बेटे के साथ गुजार लिए थे। उस दौरान उसने केस किया हुआ था, तो अदालत में कम ही नज़र आती थी, साइड पे ही रहती थी। और कोशिश करता था मैं भी कि मेरा उस पर ध्यान ना पड़े, क्योंकि मुझे जो जो उसने मुझ पे जुल्म किए हुए थे ना, मैं नहीं चाहता था कि वो मैं उसको सामने देख के तो या मुझे और गुस्सा आ जाए या कुछ, मतलब अजीब कैफियत हो जाना थी। जिसके साथ 25-26 साल गुजरे हों और उसने ऐसी छोड़ दी हो, उसकी तकलीफ़ तो ज़्यादा होती है ना फिर। इसलिए कोशिश यही करता था कि उसके साथ जो है ना मेरा आमना सामना ना हो। खैर आखिरी दिन मेरी कंडीशन ऐसी थी कि कपड़े जो है वो मैंने, मतलब घर का सारा काम खुद ही करता था। कपड़े धोना, खाना बनाना, रोटी नहीं मुझसे पकाई जाती थी। रोटी बाज़ार से ले आते थे, और कभी चावल बना रहे हैं। ज़्यादा चावल बना लेते थे क्योंकि वो ईज़िली बन जाते थे। खैर वो मेरी जो कंडीशन देख के ना, एक आम आदमी भी अगर देख ले तो वह यही जजमेंट कर सकता है कि यार ये बहुत ज़्यादा मजबूर हालात इसके ऐसे कैसे हो गए। अगर तल्लक वास्ते वाला आदमी मुझे देखता तो फिर वो तो परेशान ही हो जाता है। नया देखने वाला उसको क्या, वो हज़ारों देखे जाते हैं लोग ऐसे। कंडीशन वाइज कोई भी नहीं, सबको अपने हालात से आगाही होती है, और इतना टाइम ही नहीं होता किसी को किसी के हालात के बारे में जानने का। खैर उस दिन उसने मुझे ना देख लिया। मेरी कंडीशन टूटे हुए जूते थे, तो मैं अदालत से जब बाहर निकला ना अपनी तारीख डेट क्लियर करके, तो उसका दिल चाह रहा था कि वो मुझे आवाज़ दे, मुझसे बात करना चाहे। उस दिन मेरा ना एक बहनोई और मेरा बेटा साथ ही था। तो वो भी मेरी बड़ी बेटी को, जो उसके तीसरे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे जो बेटे से छोटी, दोनों बेटियों को साथ लेके आई हुई थी। कोशिश थी उसकी कि वो मुझे खड़ा करे, आवाज़ दे और मुझसे बात करे। खैर अदालत से निकलने का तक, रोड तक का जो सफ़र था ना, वो तकरीबन 5 मिनट का था। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, वो पीछे थी। उसका दिल चाहे, मेरे बहनोई को उसने इशारा किया, उसे आवाज़ दी है, तो मुझे कह रहा है भाई आप ज़रा जाओ। एक बात, मुझे ना घर में सारे रिश्तेदार, यहाँ तक मेरी अम्मी भी जो है ना, वो भी मुझे भाई कहती है। पूरी फैमिली, पूरी जितनी भी है ना हमारे रिश्तेदार, सब मुझे भाई ज़्यादा कहते हैं। खैर वो, मैं उसको बोल रहा कि वो मुझे कह रहा है कि भाई आप ना ज़रा रुको, यहाँ बाहर बैठो, मैं ना अभी आता हूँ, मैं बात सुन के। बाजी कह रहा था उसे। मैं चला गया, उस रोड पे चला गया। वहाँ पे जाके ना मैंने देखा है कि फुटपाथ पे, फुटपाथ के साथ ना एक बैठने के लिए 2 स्टेप बनाए हुए थे। समझ लें कि वो बस स्टॉप भी था, बैठने के लिए जगह थी उधर। मैं जाके उधर बैठ गया हूँ। उसने बात की है तो मेरा बहनोई मेरे पास आ गया है। मुझे बोलता है कि बाजी ना आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा क्यों, मुझसे क्यों बात करनी है, क्या रह अब रह के गया बात करने को। भाई आप सुन लो एक दफ़ा उसकी बात। सोच में पड़ गया कि क्या मुझसे बात करनी है। 11 माह गुजर चुके हैं। इस दौरान उसने मुझ पे बहुत ज़्यादा तोहमतें लगाई, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ाम और तोहमतें मैं अगर बताने को इधर शुरू हो जाऊँ ना, यकीन मानो
कि दिल करेगा कि मैं अपने आप को मार ही दूं। गैरतमंद जो आदमी है ना, उस पर अगर ऐसा इल्ज़ाम लग के जो उसने किया ना हो, तो उसके लिए मरने का मुकाम होता है। और जो मुझ पे उसने इल्ज़ामात लगाए हैं, बेटियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, मोहल्लेदारी, बरादरी, किसी के सामने भी उसने मुझे नहीं बख्शा, मुझ पे रियायत नहीं की। कोई भी ऐसा मौका वो हाथ से जाने नहीं देती थी, जहाँ पे आके वो उसने मुझे इंसल्ट ना किया हो। और इतना गंदी तरह, बुरी तरह से बेइज्जत किया कि जब भी वो बातें मेरे ज़हन में आती हैं ना, तो दिल होता है कसम से, बहुत रोना आ जाता है। और देखो कि जब भी मतलब आपने कोई ऐसा ना किया हो काम। वालेकुम सलाम। जी, बात हो रही थी, असल में मैं ना थोड़ा काम आ गया था, तो मैंने वीडियो ना स्टिल कर दी थी। अभी वहाँ से शुरू करते हैं। मैं उधर फुटपाथ पे बेंच पे बैठ गया हूँ, तो बहन भाई मेरे ने कहा है कि आप ना उनसे बात करो एक दफ़ा। मुझसे पे उसने ना रोड के ऊपर ही, साथ में पुलिस वाला मेन गेट और पुलिस उधर खड़ी थी, मुझसे वो कहने लगी है कि क्या हालत बना ली है तूने। मैंने कहा कि जो बन गई है तूने खुद बनाई है मेरी हालत, इसमें अब क्या पूछना, क्या मतलब करना है आपने। तो असल में बहनोई ने भी उसको ना पहले ही बता दिया था कि बाजी जो भी आपका रद्द-ए-अमल है ना, जो आपने रिएक्शन किया हुआ ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है भाई को। 4 मंथ वो हमारे घर रहा है, अभी जब से वो अपने घर गया खुद ही करता है, खुद ही खाता है, पकाता है। उसमें कोई भी ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई भी उसकी लाइफ में कोई हो। सॉरी, कॉल आ गई थी। वो बातें काफ़ी बता चुका था वैसे। तो मुझे वो कहने लगी कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो। मैंने कहा मैं अब क्या कर सकता हूँ, माफ़ तो तूने मेरी ज़िंदगी में मुझसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी है, बहुत ज़्यादा। तुझे तो माफ़ी का मतलब ही नहीं आता, अब तू मुझसे कह रही है कि मुझे फिर माफ़ कर दो। उधर पाँव पकड़ के ना मेरे, उधर ही पाँव में बैठ के रोने भी लग गया, मुझे भी रोना आ गया। जिसके साथ इतनी लाइफ गुजारी हो और अचानक ऐसा धमाका लाइफ में आ जाए, सेपरेट होना पड़ जाए, तो तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है। खैर ज़्यादा बातें ज़्यादा नहीं हुई जितना रोना हुआ। रोते रोते ही उसने भी बहुत कुछ कह दिया, मैंने भी बहुत कुछ कह दिया। मुझे कहने लगी है कि अपने हमारी तो गुजर चुकी है, एक दफ़ा ना सोच लो दोबारा, बच्चों की खातिर सोच लो। चलो हमारी मेरी खातिर नहीं तो बच्चों की खातिर सोच लो, बच्चे रुल गए हैं। तो मैंने सोचा अब क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता, डिवोर्स हो चुकी है। खैर उसने ना, बेटा मेरा आ गया, मैंने कहा जाओ इसे ना छोड़ो, बेटियों को भी छोड़ो। वो घर छोड़ने चला गया और मैं उधर ही बैठा हूँ, बल्कि वो भी मेरे साथ बैठी है। वो कह रही थी कि पहले ना बच्चों को छोड़े, मैं बाद में चली जाऊंगी। तब तक वो हम बातें यही करते रहे कि अब क्या हो सकता है। वो कह रही सब कुछ हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता। खैर तकलीफ वाला वो स्टेप था। पुलिस वाले भी देख रहे थे, आते जाते दुनिया वाले भी देख रहे थे, जो भी बस वैगन उधर खड़ी होती थी उसके जो मुसाफिर सब देख रहे थे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। और मैंने उसे कहा कि उठ जा इधर से, दुनिया देख रही है क्या कर रही है। पहले ज़िंदगी का तमाशा तूने थोड़ा बना दिया जो अभी फिर कर रही हो। कहने लगी मैं किसी से नहीं डरती, और मैंने सबसे पूछा है, हमारी तलाक नहीं हुई, हमारी एक तलाक हुई है, मैं तेरी बीवी हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझे दोबारा अपना ले। मैंने उससे कहा कि चलो उठ इधर से, अभी ना तू जा घर। तो मैं ना किसी से मशवरा, किसी आलम दीन से मशवरा करके ना फिर तुझे बात करता हूँ तेरे से।
मैं घर आ गया हूँ तब से लेकर हर दिन हर रात कोई भी वक्त का ऐसा स्टेप जिसमें वो बीते हुए लम्हे मुझे याद नहीं आए, वो मुझे याद कर कर के रोना आता रहा। मैं सोचता रहा कि मैं अब क्या करूं, जो जो उसने मेरे साथ किया है। हाँ, एक बड़ी बात मैं आपको मेन बता दूं कि उसको इस चीज़ का जितना भी उसने मुझसे किया कराया जो भी, मैं तो जुल्म ही कहूँगा, लेकिन उसे ज़रा भी नहीं था। वो कह रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उससे मेन पूछा कि जो मुझे वो मर्डर वाली रात जो तुमने मुझसे मेरे हाथ मेरे ऊपर जो स्टेप किया था मारने वाला, तो कह रही खुदा की कसम मुझे नहीं पता मुझसे वो कैसे हो गया। तो दूसरा वो मैं ये बार बार सोच रहा था कि वो कह रही है मुझसे नहीं पता ये कैसे हो गया। फिर ये ज़हन में आना कि किया तो है ना उसने, मेरे साथ जो भी हुआ है वो किया तो उसने है ना। सोच सोच के तकरीबन 26 दिन गुजर गए। 26 दिन। और इस दौरान उसने 3-4 दफ़ा फ़ोन किया है। क्या सोचा है, क्या समझा है? देख, मैं तुझे ना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कह रही, मिन्नतें कर रही हूँ कि एक दफ़ा बच्चों की खातिर अपना घर दोबारा बसा लें। 26 दिन मैंने सोच विचार करने के बाद किसी आलमी दीन से पूछा। फिर उसने कहा कि जो भाई तरीक़ाकार है आपका, उसके मुताबिक मतलब कैसे आपने तलाक दी। मैंने अपना सारा उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुई थी तलाक। तो उसने कहा कि तुम्हारी एक तलाक हुई है, आप दोबारा निकाह कर सकते हो। उसमें गवाहान की मौजूदगी होगी, मतलब सिर्फ रजिस्टर नहीं होगा, बाकी निकाह होगा, हक में अदा होगा, कुछ लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, आप बहाल हो सकते हो। 26 दिन के बाद ही मैंने उसे माफ़ी दे दी। एक टाइम तय हो गया जहाँ पे उसके सारे बहन भाई, मेरी बेटियाँ, मेरे अम्मी अबू सब इकट्ठे हो गए निकाह करने के लिए। गवाहान की मौजूदगी में हमारा निकाह हो गया। मैं भी बहुत खुश था, बच्चे भी, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनको मैं बयान नहीं कर सकता कि बच्चे कितने ज़्यादा खुश होंगे। और बच्चों की खुशी देख के ना मैं सब पीछे वाले जो दुख दर्द थे सब भूल गया। लो जी, इंशाल्लाह बाकी जो है ना निकाह के बाद क्या हुआ वो मैं अगले पार्ट में दोबारा शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरे लिए दुआ को होगी जा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।